Hello everyone, hope you all are fine. In our last class, we have studied what is a set and how to frame a set, characteristics of a set. So, what is a set? A well-defined collection of distinct objects is known as a set. And what are the features of a set? A set is always denoted by a capital letter. The elements, members and entries are denoted by small letters, and elements are separated by commas and elements are enclosed by curly braces. क्लियर? तो ये आपके पास सेट था. अब हमारे पास इन टूडेज क्लास वी विल स्टडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि सेट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं. क्लियर? देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बीच में आपके पास टू वेज हैं रिप्रेजेंट करने के सेट को. फर्स्ट वे इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज लिस्टिंग फॉर्म और लिस्टिंग मेथड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म, टेबल से ये वर्ड आया है आपके पास, टेबुलर फॉर्म. क्लियर? एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी मेथड और रूल मेथड. तो क्लियर है रूल मेथड से कि इसमें कोई ना कोई रूल बनेगा. तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन पर चलते हैं, विच इज योर रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में कुछ भी न्यू नहीं है. जो आपके पास फीचर्स ऑफ सेट थी एज इट इज आ जाएंगी. इन दिस मेथड ऑफ describing a set, the elements of the set are listed separated by commas within braces. क्लियर? तो जो आप सेट की डेफिनेशन सिंपल पढ़ते थे वही हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म है. जो सिंपल आपके पास सेट की करैक्टरिस्टिक्स फॉलो होती थी, उससे जो आपके पास सेट बनता था, जो आपने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वही आपके पास क्या है, रोस्टर फॉर्म है सेट की. क्लियर? नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज सेट बिल्डर फॉर्म. एज यू नो, सेट बिल्डर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड. तो थोड़ा सा आपको नेम से भी आइडिया लग रहा है कि रूल, दैट मीन्स यू हैव टू लर्न सम रूल. अब देखिए, इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, अ वेरिएबल एक्स which stands for each element of this set written under brackets and then after giving a colon, ये डबल डॉट जो ये आपने ले रखी है that is sign of colon, possessed by each element of set is written by bracket itself. अब देखिए, आई थिंक आपको डेफिनेशन से थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा सिंपल कर कर समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, जैसे ये हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए. ये आपके पास क्या है, सेट है किसका, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में गिवन है. अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन बिल्डर फॉर्म, मतलब हम इस रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म के बीच में कन्वर्ट करते हैं. देखिए, एक वेरिएबल x ले लीजिए. क्लियर? x एक वेरिएबल ले लेने के बाद ये x किसको डिनोट करेगा, ए सेट के हर एलिमेंट को, ए को, ई को, आई को, ओ को, यू को, सबको डिनोट करेगा. फिर इस एक्स वेरिएबल के बाद आपने ये डबल डॉट कोलन का साइन डालना है. क्या है? अब देखिए, जो ए सेट के एलिमेंट थे वो किसको रिप्रेजेंट करते थे, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो अब ये एक्स क्या है, ए सेट के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ईच एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. सो एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड दिस इज अ मेथड फॉर सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन. दैट मीन्स ब्रैकेट ब्रेसेस के बीच में आपने एक वेरिएबल एक्स डिनोट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए. अब x can take value a, x can take value e, x can take value i, x can take value o as well as u. तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है. क्लियर? अब एक और एग्जांपल देखिए. नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, ये रोस्टर फॉर्म के बीच में आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं. क्या दिख रहे हैं? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं. अब हमने इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देन a इज इक्वल टू ब्रैकेट्स एज इट इज रहेंगी, x इज अ वेरिएबल, डबल कोलन, ये आपके पास बिल्डर फॉर्म के बीच में फिक्स होता है. अब देखिए, x जो ये ए सेट के एलिमेंट थे वो क्या थे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स थे. और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटिव. तो यू कैन
राइट इट एज x लेस देन एंड इक्वल टू 10, क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू आपको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और टर्मिनल वैल्यू क्या दे रखी है इसकी, हमारे पास 10 दे रखी है। तो x लेस देन एंड इक्वल टू 10, और x है क्या, नेचुरल नंबर है। ऑब्वियस है कि जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। x बिलोंग्स टू नेचुरल्स। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, बिल्डर फॉर्म है। अब हमने एक दो एग्जाम्पल्स और लिए हैं बिल्डर फॉर्म को क्लियर करने के लिए। देखिए, अब ये एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म के बीच में एलिमेंट्स हैं आपके पास। क्या एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64। देखिए, क्या 2 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं ये आपको सारे, क्या दिख रहे हैं आपको, 2 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 2n। अब देखिए, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, कहाँ तक जाएंगे हम, कहाँ तक जाएंगे, ये 2 रेज टू पावर n है, सॉरी क्या है ये, 2 रेज टू पावर n है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 रेज टू पावर 1 2, 2 रेज टू पावर 2 4, क्लियर, 2 रेज टू पावर 3 8, 2 रेज टू पावर 4 16, 2 रेज टू पावर 5 32, 2 रेज टू पावर 6 क्या हो जाएगा 64। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आप क्या लेंगे 2 रेज टू पावर 1, और नेचुरल नंबर ही ऐसे हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक जा रहे हैं हम, 64 तक। तो n की वैल्यू क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू 6, और n है क्या, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्लियर। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म से हमने बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। ये देखिए, ये यहाँ पर 2, 4, 8, 16 है, दैट मीन्स 2 की पावर मल्टीपल, मतलब 2 मल्टीपल पावर में, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए और भी ज़्यादा क्लियर हो रहा है आपको। न्यूमिनेटर में 1, 2, 3, 4 चल रहा है, और डिनोमिनेटर में देखिए 1 अगर न्यूमिनेटर में है तो नीचे क्या है, 2 है। न्यूमिनेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब न्यूमिनेटर से एक पावर नीचे एक वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है। क्लियर। तो 1, 2, 3, 4 मीन्स ऊपर तो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो जब हम बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, x इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1। देखिए 1 n के प्लेस पर 1 रखेंगे आप, 1 बाय, फिर नीचे भी 1 के प्लेस पर, n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय 2, फिर n के प्लेस पर 2 रखेंगे, 2 बाय 2 प्लस 1, फिर n के प्लेस पर 3 रखेंगे, 3 बाय 3 प्लस 1, अप टू इन्फिनिटिव, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड टेंड्स टू इन्फिनिटिव। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। होप आप लोगों को बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गई होगी। अभी भी नहीं क्लियर है तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जब चलेंगे तब आपको थोड़ा सा इसके ऊपर और फोकस करते हुए आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमारे पास टाइप ऑफ सेट्स है, क्या है, फाइनाइट सेट। क्लियर। व्हाट इज फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट नेम से ही क्लियर है, a set containing finite number of elements, a set containing finite number of elements is known as a finite set। देखिए इसमें 5 एलिमेंट हैं तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। एंड विच इज़ नॉट फाइनाइट ए सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, और यू कैन से सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज एन इनफाइनाइट सेट। अब आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट होता है, होल नंबर्स का सेट भी इनफाइनाइट होता है, इंटीजर्स का सेट भी इनफाइनाइट होता है, रैशनल्स भी इनफाइनाइट हैं, इररेशनल्स भी इनफाइनाइट हैं, एंड रियल्स भी इनफाइनाइट हैं। रियल नंबर्स का सेट अभी तक आपके पास 10th लेवल तक क्या था, सबसे लार्जेस्ट सेट था। क्लियर। अब हमारे पास आ रही है एक्सरसाइज 1.1। 1.1 की इंट्रोडक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चल रहे हैं कहाँ, 1.1 एक्सरसाइज पर। अब देखिए 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। अब आपने बताना है कि
कौन कौन सी इसमें कलेक्शन सेट फ्रेम करती है, एंड जस्टिफाई योर आंसर, और आपने रीजन को मेंशन भी करना है। द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, इज इट अ सेट? यस, because it is a well defined collection of distinct objects. The collection of 10 most talented writers of India, it is not a set. Why it is not a set? Because it is not a well defined collection. A team of 11 best cricket batsmen of the world. अब देखिए ये सारा का सारा कंसेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। अगर इसमें कोई आपको डाउट आता है तो आप इनबॉक्स में मुझे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन सेज लेट ए इज इक्वल टू, देखिए ए आपके पास एक फाइनाइट सेट दे रखा है जिसमें 1 to 6 एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू। आपने बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू का सिंबल इन ब्रैकेट्स के बीच में इंसर्ट करना है। फर्स्ट 5 इज अ element of A or not? Yes, 5 is the element of set A. So 5 belongs to A. 5 belongs to A. And 8 doesn't belongs in A. So 8 doesn't belongs to A. 0 is not a element of set A. तो 0 doesn't belongs to A. तो इसी तरह से आप next 3 parts इसके करेंगे। अब आते हैं हम next, write the following sets in roster form। अब थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से आगे विद स्टेटमेंट क्लियर किया है। देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, विच इज़ योर क्वेश्चन फोर्थ। आपके पास रोस्टर फॉर्म गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन बिल्डर फॉर्म। अब देखिए, सबसे पहले तो नेमिंग नहीं है। सबसे पहले क्या नहीं है? नेमिंग नहीं है। सिंपल आपके पास एक ये कलेक्शन दे रखी है और ये रोस्टर फॉर्म में है, आपको इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या यूज़ करेंगे? लेट। आपने अपने आप से एक कैपिटल लेटर दिया, लेट ए इज़ इक्वल टू। अब आपको क्या दिख रहा है? ये 3 6 9 12 मीन्स 3 के मल्टीपल है। ये कहाँ तक जा रही है वैल्यू? 3 4 12 तक। तो क्या कहोगे? x इज इक्वल टू 3n एंड n की वैल्यू क्या है? n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 लेस देन एंड इक्वल टू 4। देखिए, आप इसको और भी कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स ऑब्वियस होता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक जा रही है वैल्यू आपकी? 4 तक जा रही है। तो आप इसको ओनली ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, n लेस देन एंड इक्वल टू 4 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो आप ये n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 ना लिखकर ओनली n लेस देन एंड इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। क्लियर? अब देखिए, सेकंड आपके पास है 2 4 8 16 32। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ अभी लास्ट। एंड थर्ड पार्ट इज़ ऑल्सो 5 की पावर्स चल रही हैं और n की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी? 4 तक वेरी करेगी। n लेस देन एंड इक्वल टू 4 चलेगा एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नेक्स्ट 2 4 6 सारे 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं बट टर्मिनल वैल्यू नहीं पता। तो ऑब्वियस है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्योंकि इनफाइनाइट सेट है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा अप टू इन्फिनिटिव। दैट मीन्स n यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है 1 4 9 अप टू 100। a इज़ इक्वल टू x कोलन x, आपको यहाँ पर कोलन को मेंशन करना है, x कोलन x इज़ इक्वल टू n स्क्वायर। और क्या है आपके पास? n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपके पास? n देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे n लेस देन एंड इक्वल टू 10 और n है क्या? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके पास बिल्डर फॉर्म के बीच में हमने रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया इन क्वेश्चन फोर्थ। क्लियर? लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड हमारे पास क्या है? वी हैव गिवन
अ सेट इन बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास बिल्डर फॉर्म के बीच में सेट गिवन है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन रोस्टर फॉर्म। अब हमने रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। x इज एन इंटीजर, x है कैसा, ग्रेटर। आपको इसको रीड करने का मेथड लर्न होगा अभी, आई थिंक आप, फिर भी मैं रिमाइंड करवाती हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 लेस देन 7। अब आपको पता है इंटीजर्स की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है। अगर आप होल नंबर्स के बीच में नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स ले लेते हो तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं, और जो p/q की फॉर्म होती है दैट मीन्स फ्रैक्शनल होते हैं, जो वो इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करते। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसी कौन से इंटीजर्स होंगे जो कि क्या होंगे आपके पास, x greater than and equal to -3 less than 7, then x can take value -1, -2, -1, 0, 1, 2 up to 6। तो ये आपने बिल्डर फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वैसे मोस्टली आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो रोस्टर से बिल्डर में कन्वर्ट करना आता है। क्लियर। एंड इन थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने स्किप किया है, डू योर सेल्फ। एंड इन सी पार्ट, x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। अब दोनों डिजिट्स का सम क्या बनता है आपके पास, 8 बनता है। 2 डिजिट्स नंबर ऐसे कौन से होंगे जिनका सम 8 बनेगा, 17, 71, 26। तो ये सारी कलेक्शन हो जाएगी आपके पास, और इस तरह से आपके पास बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। एंड इन नेक्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए यहाँ पर इट्स टाइम टू अप्लाई डेफिनेशन ऑफ सेट्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पर क्या करोगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मीन्स रेपिटिशन को क्या कर दोगे, रेपिटिशन इज नॉट अलाउडेड। तो जो आपके पास लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनको स्किप करते हुए और सभी एलिमेंट्स को क्या कर दोगे, कोमा से सेपरेट कर दोगे। क्लियर। T, R, I, G, तो ये आपके पास हो जाएंगे। आपके पास ये बिल्डर फॉर्म से क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। एंड नाउ क्वेश्चन 5th, एंड व्हाट क्वेश्चन 5th सेज, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दैट मीन्स आपके पास बिल्डर फॉर्म गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन रोस्टर फॉर्म। आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे इसमें थर्ड पार्ट जो है, देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, इसमें मैंने एक सेकेंड पार्ट आपके लिए छोड़ा है, इंटीजर्स जो कि -1/2 से बड़े हैं और 9/2 से छोटे हैं। ये चीज़ माइंड में रखते हुए कि डेसिमल वाले जो डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, डजंट बिलोंग्स इन इंटीजर्स। ये आपने कलेक्शन करनी है इसकी, और आपने ये मुझे कर देना है। इसके बीच में वो सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स डालने हैं जो -0.5 से बड़े हैं और 4.5 से छोटे हैं। क्लियर। एंड थर्ड पार्ट, x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो पहले आपको फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व दिस, x स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। क्या होगा यहाँ पर आपके पास, x लेस देन एंड इक्वल टू +-2। क्यों, क्योंकि जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तब भी आपके पास 4 है, और अगर आप -2 का स्क्वायर करोगे तब भी आपके पास क्या है, 4 है। सो जब रूट, आपको पता होगा 10th में मैंने आपको क्लियर किया था कि x स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4 मीन्स x लेस देन एंड इक्वल टू +-2, एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस एज x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो अब इससे सेट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, x की वो वैल्यूज़ जो कि इंटीजर्स हैं और -2 के इक्वल हैं और -2 से ग्रेटर हैं और 2 से स्मॉल हैं और 2 के इक्वल हैं। तो ये कलेक्शन हमारे पास ये बन जाएगी। क्लियर। एंड इन नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, D इज अ सेट, X इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल। अब देखिए, इन अ कलेक्शन repetition is not allowed, so
इनवर्ड लोयल किसकी रेपिटेशन हो रही है, एल की रेपिटेशन हो रही है। रेपिटेशन को अवॉइड करते हुए आप जो कलेक्शन कर कर इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे, दैट इज़ योर रोस्टर फॉर्म। क्लियर। एंड फिफ्थ पार्ट डू योर सेल्फ, सिक्स्थ पार्ट डू योर सेल्फ। एंड इन क्वेश्चन सिक्स्थ मैच द फॉलोइंग, आपके पास देखिए 1 2 3 6 अ सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 क्या है ये आपके पास 1 2 3 6। अब इधर से देखिए आप, x is a prime number and a divisor of 6, x is a odd natural number less than 10, x is a natural number divisor of 6। तो हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स हैं एंड डिवाइज़र ऑफ 6 हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट पार्ट किससे, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। क्लियर। एंड 2 3 अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स 2 3। अब 2 3 क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं एंड क्या है, डिवाइज़र ऑफ 6 हैं। क्लियर। एंड थर्ड पार्ट मैथमेटिक्स, तो ये हमारे पास किससे क्लियर हो जाएगा, डी पार्ट से। एंड x इज़ अ ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ऑब्वियस है ये बी पार्ट्स के साथ जाकर मैच होगा। तो इसके साथ हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में रीड करेंगे। क्लियर। थैंक यू।